हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सदियों पहले जब इंसान ने दो पत्थर के टुकड़ों को रगड़कर पहली बार आग जलाना सीखा होगा, तब उसे अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि घर्षण या टकराव से पैदा होने वाला यह सिद्धांत आने वाले समय में ना सिर्फ उसके सामने बल्कि उसके देश, समाज और पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती और समस्या बनकर खड़ा होगा। सदियों बाद पत्थरों की जगह इंसान खुद, उसकी नस्लें, उनकी सोच, समाज की मान्यताएं और विचारधाराएं आपस में टकराएंगी और आग भड़क उठेगी। वो आग जिसके कारण उसका अपना अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें हर पल घटने वाली घटनाएं और वारदातें ना सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देंगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देंगी। हेलो माँ, कैसे हो आप? अच्छी हूँ। और बाबा? बाबा भी ठीक है। और तू कैसा है? मैं तो एकदम चंगा हूँ। ख्याल रख अपना। रखता हूँ। हेलो गौतम। अरे कहाँ चले गए आप लोग? आइए, इस तरफ आइए। आप उधर चले जाइए। अरे पोस्टर, आपको कब से बोला पोस्टर लगा पोस्टर लगाइए। और काम हो रहा है आपका? हाँ भैया। हाँ, क्या लिख रहे हो? ठीक से लिखो। क्या दीदी देख क्या बनाया तेरे लिए, तेरा पसंद की मछली। पेट भरे खा भी एकदम शर्माना नहीं। मुझे भूख नहीं है। क्यों बेटा? लेकिन माछ खाने पे तो कोई मना नहीं कर सकते ना। ऊपर से मेरे हाथ पे बनाए हुए इलिश माछ। हाँ, मुझे मालूम है तुम्हें इलिश माछ बहुत पसंद है ना? लो खा लो, खा लो। अरे कहाँ गए वो दो बच्चे? हेलो, पुलिस स्टेशन। एक तरफ कोलकाता में 12 साल का गौतम युवा नेता तुलिका की दिन दहाड़े हत्या कर देता है और वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों किलोमीटर दूर बांकुरा जिले के छातना गांव में उसकी मां खुद अपने ही पति का बेरहमी से कत्ल कर देती है। क्या कोई रिश्ता था इन दोनों हत्याओं का आपस में? क्या छिपा रहे थे माँ बेटे एक दूसरे से? क्यों मां ने गौतम से झूठ कहा था कि उसके पिता ठीक हैं जबकि वो खुद उनका कत्ल कर चुकी थी? और क्यों गौतम अपने घर नहीं लौट सकता था? और ये जो एक के बाद एक खून का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या ये थमेगा?
बोला वो करिए, साइड में जाइए, कुछ नहीं है, जाइए जाइए जाइए, साइड में जाइए, साइड में, साइड में, संभाल लो। आसपास देखो और घर में भी तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है तो। ओके सर। ऑटोमेटिक पिस्टल किसने किया ये? गौतम। 12 साल का लड़का। तुलिका गौतम और भूमा की मदद कर रही थी। उसने उन्हें कोलकाता जैसे बड़े शहर में आसरा दिया, उनके खाने पीने का ख्याल रखा और उन्हें सही शिक्षा मिले इसके लिए भी वो प्रयास कर रही थी। तो फिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण गौतम ने उसकी हत्या कर दी? बच्चे थे सर, स्कॉलरशिप के लिए आए थे और गौतम को तो हमने अपने बच्चे की तरह माना था। उसने ही अगर मैं अपने आंखों से नहीं देखती तो कभी भी विश्वास नहीं कर पाती। इतने प्यारे बच्चे ये कर सकते। उन दोनों लड़कों की कोई फोटो होगी आपके पास? गौतम की है, कल ही ली थी हमने। ये देखिए सर, ये गौतम के फोटो को सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ और खबरियों के नेटवर्क को एक्टिवेट करो। ये लड़का और इसके साथी यहाँ के नहीं है, कहीं बाहर से आए थे। इनसे बात करके दूसरे लड़के का स्केच बनवा लो। यस सर। गौतम इधर आ। तू यहाँ पर बैठ, में आ रहा हूँ। दादा कहाँ जा रहे हो? मेरी बात मान, तू रुक यहाँ पर। मैं भी चलता हूँ। जब तक मैं ना हूँ ज़्यादा हिलना मत, नहीं मिलना। क्या हुआ दादा? कुछ नहीं। अब क्या करेंगे? रात होने का इंतजार, तब तक हमको किसी के घर छुपना होगा। और अब तक तो कोलकाता पुलिस ने तेरे फोटो छाप दिए होंगे सारे में। होटल वोटल में गए तो पकड़े जाएंगे। दादा अगर ऐसा है ना तो आप चले जाओ, मैं अकेले संभाल लूंगा। तो गोली क्या चला दी? खुद को तरनखा बनने लगा तू। साथ आए थे साथ जाएंगे, और ये फालतू के दिमाग मत लगा तू। बस ये सोच रात का गुजारे। दादा हाँ? रात गुजारने का ठिकाना मिल गया। उम्र का वो दौर जिसे बचपन कहा जाता है, उससे मासूमियत और अच्छाई की उम्मीद की जाती है। लेकिन 12 साल का गौतम और उससे कुछ साल बड़ा भूमा कोलकाता की मशहूर और लोकप्रिय युवा नेता तुलिका की हत्या करके फरार हो चुके थे। वो तुलिका जो उनकी मदद कर रही थी, जिसने उन्हें अपने घर में शरण दी थी। तो फिर आखिर ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिसके कारण उन्होंने उसकी जान लेने जैसा इतना बड़ा कदम उठा लिया? इस सवाल और ऐसे कई सवालों के जवाब पुलिस को आने वाले वक्त में ढूंढने थे।
मैं क्या चोट नहीं, मुझे एक बार मेरी बेटी से मिलने दो। उसे बहुत तेज बुखार है, उसे दवा की जरूरत है। अरे तू गिड़गिड़ा क्यों रही है? मैंने किसी बात के लिए मना किया आज तक? तो जा मिल ले। मिताली और रविश का बेटा ऐसा निकलेगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम तो तेरे उदाहरण देते थे सबको, देखो तेरे जैसे बनाना चाहते थे। मैं उदाहरण ही तो खड़ा कर रहा हूँ काकी माँ। कैसे? हाथ में बंदूक लेकर ऐसे? आप नहीं समझोगे। समझ नहीं आ रहा है कि एक बच्चा एक पॉलिटिकल लीडर का मर्डर क्यों करेगा, वो भी किसी गांव से। सर इन लोगों ने तुलिका को अपने गांव का जो नाम बताया था, मैंने वहाँ बात कर लिया। ये लोग वहाँ से नहीं है। इन लोगों ने तुलिका को झूठा एड्रेस दिया था। किसी और गांव से 2 बच्चे गरीब स्टूडेंट्स बनकर आए, तुलिका से मिले। तुलिका ने इन लोगों को अपने घर पे भी रखा हुआ था। एक और बात सर, ये छोटा सा बच्चा गौतम जिसने तुलिका पर गोली चलाई, पिछले 10 दिनों से एक लस्सी की दुकान पे काम कर रहा था। पता चला कहाँ है ये दुकान? सर भात दाल माछ बनाया था फ्रिज में, ले लो। अरे वाह, मुर्गी। खाया नहीं, ये बना दो। मैं नहीं बनाऊंगी। दीदी आप निकलो यहाँ से अभी, जल्दी। क्यों? वो मोइनकदा और पूरे गांव वाले यही आ रहे हैं। लेकिन क्यों? मैंने सुना कि वो आपको मार डालेंगे और वो इसीलिए वो आ रहे हैं। तू रुक यहाँ पे, आते हो। बताइए। मुझे नहीं पता था सर वो लड़का ऐसा निकलेगा। मुझे काम के लिए लड़के की जरूरत थी, मैंने उसे रख लिया अपने यहाँ। बिना कोई बैकग्राउंड चेक किया ऐसे ही रख लिए? उसी समय हमारी दुकान के सब स्टाफ छुट्टी पर चले गए थे और दुकान अकेले संभालने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए उसे काम की जरूरत थी, मुझे स्टाफ की, मैंने रख लिया उसे। कभी कोई पिस्तौल या गन कुछ देखा या फिर कोई उससे मिलने आया हो? नहीं सर। ठीक है। अगर वो लड़का स्कॉलरशिप पर कोलकाता आया था तो फिर चाय की दुकान में नौकरी क्यों कर रहा था? जबकि तुलिका ने उससे और उसके साथी को अपने घर में रखा हुआ था और उन दोनों का खाना पीना भी वहीं हो रहा था। फिर उसे पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसा कि सब कह रहे हैं कि बच्चा गरीब है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए वो नौकरी कर ली हो। लेकिन उसी कॉलेज के पास में जहाँ पर तुलिका पढ़ती थी, और बाद में उसने तुलिका के घर में शरण ली और फिर उसका मर्डर भी कर दिया। वो शायद माइट बी रॉन्ग, पर मुझे ये कोइंसिडेंस से ज़्यादा प्लानिंग लग रही है। नहीं तो उसके पास वो ऑटोमेटिक रिवॉल्वर कहाँ से आता? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों बच्चे किसी क्रिमिनल गैंग के साथ कनेक्टेड हो, या फिर दोनों ही सुपारी किलर हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो रिवॉल्वर तुलिका का ही हो। आफ्टर ऑल पॉलिटिशियन थी और ऐसे लोगों के बारे में श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, उसके पास तुलिका को मारने के बहुत सारे चांसेस थे। कभी भी मार सकता था अकेले में या फिर रात में सबके सोने के बाद, लेकिन उसने सबके सामने मारा, वो भी दिन दहाड़े। चल देखते हैं कहाँ छुपी है। झुमके, हाँ? मिताली कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? सच सच बोल। मुझे सच में नहीं पता। ठीक है चलो हम खुद ही पता कर लेते हैं। अरे चलो रे, पूरा गांव खंगाल करके ढूंढो, देखो कहाँ जाते हैं। चलो मिला। मास्टर जी मुझे बचा लीजिए। वो गांव वाले मैनाक। क्या क्या मैनाक है? इतनी घबराई हुई क्यों? मैनाक ने गांव वालों के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भर दिया। वो सब मिलकर मुझे मारना चाहते हैं। क्या? मुझे बचा लीजिए। तुम आओ मेरे साथ। सुनिए जरा, ये फोटो देखिए। तू आएगा? नहीं मुझे नहीं खाना। मैं तो खाऊंगा, मुझे भूख लगी है।
ये क्या देख रहे हो बे? ओए, बड़ा होना नहीं होना तुझे? गौतम और भूमा को पकड़ने के लिए कोलकाता पुलिस ने पूरे शहर में जाल बिछा रखा था। उन्होंने शहर के कोने कोने में गौतम की तस्वीर फैला दी थी, जिससे उन्हें उसके बारे में कोई ना कोई सुराग मिलने की पूरी उम्मीद थी। बेटा, ये फोटो देखो। इसे देखा है? हाँ, इसको मैं देखा था। मेरा दोस्त दीप चैटर्जी के साथ था। दीप चैटर्जी? कहाँ रहता है बेटा ये दीप? ये आगे वाली गली पे ब्लू वाला घर। थैंक यू। वेलकम। सर, इस लड़के का घर पता चल गया है, दीप चैटर्जी। जी हाँ। शीलादित्य चैटर्जी? जी हाँ। हम लोग एक लड़के की तलाश कर रहे हैं, गौतम नाम है उसका, जो आखिरी बार आपके बेटे दीप के साथ देखा गया था। क्या वो आया था? कैसे जानते हैं आप उसे? एक्चुअली ही इज माई सन्स फ्रेंड। क्लासमेट्स रहे थे दोनों वर्षों तक। और कहाँ गया ये बता कर गया? जी नहीं, कुछ बताया तो नहीं, बस चले गए। जाते वक्त उसके साथ कोई और भी था? जी नहीं, बिल्कुल अकेला था वो। अच्छा, आपका बेटा दीप घर में है? जी है ना। बुलाइए। बुलाइए। दीप, दीप बेटा। दीप उठ। अगर बाहर जाकर मुंह खोला तो तेरी माँ, तेरी बहन। जाएगी कहाँ आखिर बच के? इधर ही कहीं होगी। अंकल आए हैं। गौतम आपका फ्रेंड है? हाँ। वो यहाँ आया था? हाँ, मिल के चला गया। कहाँ गया है बता कर गया? नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अगर वो दोबारा आएगा तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। जी हाँ। आजू बाजू वाले देख न लें, इस डर से कोई हमसे दरवाजे पर खड़े होकर बात करना पसंद नहीं करता। लेकिन मिस्टर चैटर्जी ने हमें अंदर आने के लिए एक बार भी नहीं कहा। कुछ तो गड़बड़ है। अपने 3-4 आदमियों को सादी वर्दी में घर के आसपास तैनात करो और 24 घंटे नजर रखने को कहो। सब। देखिए, अगर सिचुएशन इतनी क्रिटिकल और इन्फॉर्मेशन क्रूशियल नहीं होती तो इस टाइम पे आपको डिस्टर्ब नहीं करते। नो नो, इट डजंट मैटर। इनफैक्ट मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि गौतम ने ऐसा किया है। हमारी स्कूल का बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था वो, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में। कोलकाता से उसकी फैमिली फिर शिफ्ट कर गई थी मेदिनीपुर डिवीजन में। हाँ, ये रही। बांकुरा जिले के एक छोटे से स्कूल में उसने एडमिशन ले लिया था। बांकुरा? जी। जी जी, बच्चे का नाम है गौतम और पिता का नाम है रवीश। ओके, थैंक यू। सर, मेदिनीपुर पुलिस हेडक्वार्टर से बात हुई। बांकुरा के उस गांव में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है।
तो वो लोग पहले एक सर्च टीम बाकुरे के लिए भेजेंगे, शाम तक टीम पहुंचे के हमें रिपोर्ट करेंगे। गुड। घोष, अम्मी बापची इतना टैलेंटेड बच्चा किलर बनने पर क्यों और कैसे मजबूर हुआ? उसे हथियार उठाने के लिए किसने मजबूर किया? किसी सिचुएशन ने या फिर किसी पर्सन ने? सर आपने एक चीज नोटिस की, हमने जहाँ जहाँ भी पता किया वहाँ सिर्फ गौतम के बारे में ही पता चला, लेकिन दूसरे लड़के भोमा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है सर। मुझे काम के लिए लड़के की जरूरत थी, मैंने उसे रख लिया अपने यहाँ। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि गौतम ने ऐसा किया है। हमारी स्कूल का बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था वो, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में। इसे देखा है? हाँ, इसको मैं देखा था। मेरा दोस्त दीप चटर्जी के साथ था। मेरे पास कितनी गुड़िया? ओए, तेरे पास कितनी गुड़िया है? तो फिर खेलो खिलौनों से। तू कहाँ चला? माँ को फोन करने। अबे बाहर पुलिस ने अपने कुत्ते लगा रखे होंगे, माँ को फोन करने। क्या इनके फोन में नजर नहीं होगी उनकी? ओए अंकल, ओए जा पड़ोसी का मोबाइल लेकर आ। मैं क्यों जाऊं? जा। क्या? बचपन में अपनी दादी नानी से चुड़ैल और डायन की कहानियां हम सब ने सुनी होंगी। ये कहानियां हमें या तो कोई सीख देने के लिए सुनाई जाती थी या फिर सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन कहानी सुनाने वाला अंत में ये बताना नहीं भूलता था कि असल जीवन में ना तो कोई डायन होती है और ना ही कोई चुड़ैल, या फिर ये कहानी कुछ और ही थी। हेलो हेलो माँ। गौतम भैया। झुमकी, झुमकी क्या हुआ? झुमकी माँ कहाँ है? झुमकी वो गाँव वाले माँ को ले गए। क्यों? कहाँ ले गए? तो रो मत, मैं आता हूँ झुमकी, आता हूँ। माँ को मार डालेंगे। बोमा दादा, बोमा दादा, बोमा दादा, बोमा दादा। क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? सजा देना है। अरे छोड़ दो इसे। बोमा दादा, वरना वो लोग मेरी माँ को मार डालेंगे। कौन मारेगा? कौन? गाँव वाले। सुबह की बस गांव के लिए। चल। हम दरवाजे से नहीं, ऊपर छत से जाएंगे। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ बोल रहे। इंस्पेक्टर साहब, मैं दीप के फादर बोल रहा हूँ। ओके, हम लोग पहुंच रहे हैं। पुश फास्ट सर। शहर से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। एक काम करो, शहर से बाहर जाने वाले जितने रास्ते हैं सब पर चेक पोस्ट लगवाओ, नाकाबंदी करवाओ, चेकिंग करो। उन दोनों का फोटो सब जगह सर्कुलेट करो। मैं कंट्रोल रूम में बात करूँ। सर। हाँ, दो लड़के हैं, एक 12 साल का, एक 14 साल का। एक का नाम है गौतम, दूसरे का नाम है भोमा। हाँ, दो लड़के हैं। स्टूडेंट यूनियन लीडर तुलिका का मर्डर करके भागे हैं। फोटो सिर्फ गौतम की है, हम भिजवा रहे हैं। छोटे वाले की फोटो भिजवा रहे हैं, बड़े वाले का जैसे ही हुलिया मिलता है आपको बताएंगे। दादा, दादा क्या हुआ? क्या हुआ दादा? दादा, दादा उठने की कोशिश करो। क्या हुआ दादा? मुझे लग रहा है मेरे मोच आ गई है। मैं नहीं जा पाऊंगा। तू जा। दादा मैं नहीं जाऊंगा। दादा आपने ही कहा था साथ आए थे, साथ जाएंगे।
दादा बताओ मुझे क्या हुआ। गौतम तू जा। नहीं दादा मैं नहीं जाऊँ। तू जा गौतम। नहीं दादा मैं जाऊंगा नहीं आपके बिना। अबे साला रुक। गौतम तू भाग। दादा तू भाग, तुझे मेरे साथ भाग। गाँव जाएंगे, सुबह गंगा किनारे जाकर अपना भेष बदलेंगे और गाँव चलेंगे। गाँव जरूर जाएंगे। दादा 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 उठो दादा, सुबह होगी दादा, जाना है गाँव। मैं चलना है दादा। आओ दादा आओ। दादा दादा उठने की कोशिश करो दादा। गौतम लगता है हम जान नहीं जा पाएंगे, बहुत दर्द हो रहा है। दादा आप यहीं पे रुको, मैं देखता हूँ कोई दवाई मिलती है आसपास। नहीं गौतम, गौतम गौतम तू कहीं मत जा, रुक। गौतम रोक अभी। गौतम गौतम रुक तू। और आ गया ये। क्या सोचा था? अपने साथी को मार के बच जाएगा। रुक रुक रुक, पकड़ो रुक। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे। चुप, बहुत तेज भागता है तू। कौन है कौन? कहानी के इस पड़ाव तक आते आते कोलकाता में युवा नेता तुलिका की हत्या करके फरार हुए 12 साल के गौतम को पुलिस ने धर दबोचा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका साथी भूमा उसी इलाके में मौजूद होने के बावजूद पुलिस की नजरों में आने से बच गया था। और दूसरी तरफ कोलकाता से कई सौ किलोमीटर दूर बांकुरा जिले में बसे उनके गांव छातना में गांव वालों ने उसकी मां मिताली को डायन करार देकर बंदी बना लिया था। और रात बीतने के साथ आने वाली सुबह वो उसकी जिंदगी का फैसला करने वाले थे। और जिनके साथ वो संपर्क में था और जिन लोगों के साथ उसे आखिरी बार देखा गया था, वो कौन थे? क्या गौतम अपनी मां तक पहुंच पाएगा? और वो कैसे पहुंचेगी इस केस के पीछे छिपे सच तक? ऐसे कई सवालों की एक लंबी लिस्ट है जिनके जवाब हमें मिलेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.